मसीह में आप सबकी सलामती हो। गुज़िश्ता चंद दिनों से, कुछ महीनों से जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी और तबाही की बातें हैं, और ये सब बातें आखिरत की तरफ इशारा करती हैं। अब जो ख़बर सुनने में आ रही है वो इसराइल, फ़लस्तीन और हमास के दरमियान जो जंग है ये बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ इशारा कर रही है कि अब इस दुनिया का ख़ात्मा होने वाला है और ये आखिरी वक़्त का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। इसराइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसराइल को दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री समझा जाता है, और कहा जाता है कि जो इनकी प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि इसमें चिड़िया भी जो है वो पर नहीं मार सकती। अगर उनके फौजी काम नहीं करते तो उनके रोबोट सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनका लेज़र सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो फिर हमास ने इतने पावरफुल जो कंट्री है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, उस पर कैसे हमला कर लिया और उनके 3 जो शहर हैं उन पर हमला करके उनको टोटली बर्बाद कर दिया। और बहुत ज़्यादा इसराइली लोग जो हैं वो अब तक मर चुके हैं, उनकी हलाकतें हो चुकी हैं, जिस वजह से जो इसराइल है अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है और उसने जो जंग करने का ऐलान कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान जंग होती है तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी जंग होगी जो कि पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सकती है, और ये आखिरत का शुरू है। कलाम मुकद्दस इस लड़ाई के बारे में, कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या नबूवत करता है वो आज हम जानेंगे। अगर मत्ती की अंजील उसके 24 बाब को हम पढ़ें तो उसमें लिखा है मुसीबतें और आज़ाएं जो कि आखिरी वक्त में वाक़या होंगी। वो क्या है, उसकी 7 आयत को अगर हम देखें, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और ये वाकया, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता चंद महीनों से ये सब कुछ हो रहा है कि कौमें एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं। मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू हो गए हैं। इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी कैसे हमास ने उस पर हमला कर दिया और उसको शिकस्त देने की कोशिश की, ये हम जानेंगे। क्योंकि जब कहा जाता है कि जब हम किसी को अपने राज बताते हैं तो वो इंसान हमारी कमज़ोरी को जान जाता है। इसी तरह इसराइल की जो सोशल मीडिया पर बातें की जाती हैं कि इसराइल बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है और उनकी जो स्ट्रॉन्ग होने की नुमाइश है उसी को उन्होंने उनकी कमज़ोरी बनाया, उसी को उन्होंने उनका जो राज जानकर उन्होंने उसमें घुसे हैं इसराइल में और उस पर उन्होंने हमला किया है और उसको तबाह करने की कोशिश की है। लेकिन हम जानेंगे कि इन दोनों में आखिरकार लड़ाई की वजह क्या है, क्यों हमास जो है वो इसराइल को तबाह करना चाहता है, वो क्यों इसराइल को ख़त्म करना चाहता है, और फ़लस्तीन और इसराइल और हमास के दरमियान क्या लड़ाई है। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई की वजह जो है वो हमास है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। और जो इनकी दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि यरूशलेम में यहूदियों की हैकल मौजूद है, उसके सहन में मस्जिद अक्सा को बनाया गया है। जो इसराइल हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारी जगह, ये मुकद्दस हैकल का सहन है और ये हमारी जगह है, और जो फ़लस्तीन है वो उसको अपनी जगह समझते हैं और अपनी जगह इकरार करते हैं। और मस्जिद अक्सा जो है इनमें बड़ी लड़ाई की वजह है, जहाँ तक मैं सर्च के ज़रिए जान पाई हूँ। लेकिन ये सब मुसीबतें, ये सब परेशानियां जो हैं, खुदा का कलाम बताता है कि ये आखिरत में ज़रूर होंगी। और जब ये सब निशानियां वाक़या हों और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, तो ये खुदाम यीशु मसीह बताता है, यीशु मसीह ने नबूवत की कि ये सब जो वाक़या होगा तो ये आखिरी वक़्त का निशान होगा। कलाम मुकद्दस जब भी दुनिया पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो उसका सामना करने का हल भी हमें बताता है कि हम किस तरह से उस परेशानी में से निकल सकते हैं। अगर यकूब उसका 5 बाब और उसकी 13 आयत को हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि जब तुम मुसीबत ज़दा हो तो दुआ कर। और इसी बाब में आयत नंबर 16 में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं ईमान रखती हूँ कि जब मैं और आप सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा इतनी बड़ी तबाही को दुनिया में होने से रोक ले और इसराइल और फ़लस्तीन हमास के दरमियान जंग ना हो और खुदा हम सब पर रहम करे, तो हम सबको ज़रूरत है कि हम दुआ करें। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हर तरह की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को और बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी अपने लोगों पर आने से रोक देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, और रूहानी बातें यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत से लोग खुदा के कलाम की बातों को और मुसीबतों का कैसे सामना करना है ये जान सकें। आमीन।